हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और कमेंट्स पढ़ा करते हैं हम, उसका रिप्लाई भले ही नहीं देते हैं कभी कभी, लेकिन कमेंट्स देखे, जो भी कमेंट्स लोग किया तो उसको देखकर ये लगा कि हाँ सबको समझ में आ रहा है अच्छा से। तो अब इसके बाद वो जो 7.3 हम लोग इसमें पढ़ा रहे थे उसमें का लगभग सब क्वेश्चन खत्म हो गया था, मात्र एक ही क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5, और वो भी क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसा है। तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर सबको समझ में आ चुका है तो अब हम अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगर किसी को अगर दिक्कत होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, तो कमेंट्स में उसको क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर देंगे। कोई ऐसे भी लापरवाह व्यक्ति होंगे जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे होंगे और देख के ऐसे ही सोचते होंगे कि बन जा रहा है, तो वैसा काम नहीं कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जाइएगा अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहिएगा तो फिर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी परेशानी होगा। तो आइए हम लोग अब समय बिना बर्बाद किए हुए एक्सरसाइज 7.2 के तरफ चलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो चुका था, फिर एक्सरसाइज 7.3 भी खत्म हो गया है। इसका जो भी कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक वो भी दिया जा चुका था 7.1 के लिए, और एक्सरसाइज 7.3 के लिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका समाप्त हो गया था। अगर कोई पहला बार वीडियो अगर देख रहे हो तो वो लोग कोशिश करें कि सबसे पहले कोई भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो उसका सबसे पहले पार्ट 1 देखना चाहिए, क्योंकि पार्ट 1 जो होता है वो बेस होता है। किसी भी वीडियो को देखने के लिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले पार्ट 1 से अगर लगातार अगर आप देखते हुए आते हैं तो आपको समझने में ज़्यादा सुविधा होगा, नहीं तो बीच बीच से अगर आप देखिएगा तो समझने में हो सकता है थोड़ा असुविधा हो। इसीलिए आप लोग जो भी चैप्टर देखिए, जैसे कि अभी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो इसमें आप लोग कोशिश कीजिए कि पार्ट 1 से देखें, और पार्ट 1 से आप लोग लगातार जब वीडियो देखिएगा और उसको आप लोग अपने नोटबुक में जो भी फार्मूला मिला उसको नोट करिए, और फिर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं उसको आप लोग फिर से खुद से सॉल्व कीजिए और मिलाइए कि जिस तरह से प्रोसेस किया गया है उसी प्रोसेस को आप लोग फॉलो किए हैं या नहीं, जो आंसर आ रहा है वो आपका आया है या नहीं। तो इसको आप लोग पहले पालन कीजिए और फिर तब जाके अगले पार्ट में आप लोग जाइए, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.2 के तरफ चल रहे हैं। इसमें आपको विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है विभाजन सूत्र के बारे में। लेकिन अभी जो हम लोग क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला पढ़े हुए हैं और फिर हम लोग दूरी सूत्र पढ़े हैं, अब इस दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके ही एक्सरसाइज 7.2 में भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो जो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व होने वाला है, पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर रेस्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग को इसमें बेसिक समझाएंगे और फिर तब 7.2 का बाकी जो क्वेश्चन होगा उसको भी पढ़ाएंगे। लेकिन पहले अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के लिए अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें आप लोग का कॉन्सेप्ट क्षेत्रफल का भी यूज कर सकते हैं या दूरी सूत्र का भी यूज कर सकते हैं, जो कि पहले से अच्छा से आप लोग में समझाया जा चुका है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। पहले क्वेश्चन नंबर 10 समझिए, फिर हम लोग आगे इसका चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर से बहुत एग्जाम में पूछा करता है, इसका लाइव वीडियो भी है। आप लोग चाहें तो अगर जो लापरवाह व्यक्ति हों, जो उतना मेहनती नहीं हो, वो लोग लाइव वीडियो को देख लीजिएगा। एक लाइव वीडियो एक बार पढ़ाई हुई थी एग्जाम के लिए, तो उसमें से अगर पढ़ के जाते हैं तो एक भी मार्क्स का क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, ऐसे एक समचतुर्भुज बनाया है। समचतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, तो बराबर होगा। तो हम लोग इसमें चारों पॉइंट हम लोग लिख लिए, ABCD ऐसे हम लोग लिख दिए। अब ABCD इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है क्रम में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। 3,0 फिर दे दिया है 4,5, फिर उसके बाद दे दिया है -1,4, और फिर यहाँ दे दिया है -2,-1। ऐसे इसमें चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया है समचतुर्भुज का, और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो अभी जस्ट आप लोग पहले
7.3 में पढ़े थे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, आप लोग चाहें तो उस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। 7.1 में दूरी सूत्र पढ़े थे, उस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग 7.3 वाले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायगोनल एक विकर्ण हम लोग खींच देंगे, जिससे कि ये चतुर्भुज दो त्रिभुज में बंट जाएगा। और उसके बाद हम लोग दोनों का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का ये चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। या फिर इसको हम लोग दूरी सूत्र पर भी बना सकते हैं। तो इसमें डायगोनल खींचकर विकर्ण खींचकर बनाने के लिए आप लोग को बताया जा चुका है। तो आइए इसको हम लोग दूरी सूत्र पर सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि ए कोऑर्डिनेट 3,0, फिर लिखेंगे हम लोग बी कोऑर्डिनेट 4,5, फिर सी कोऑर्डिनेट -1,4 और डी कोऑर्डिनेट -2,-1। बता चुके हैं कि इसमें ABCD नाम हम लोग खुद से चूज किए, इसलिए हम लोग माना की लिखेंगे। अगर ABCD पहले से दिया होता तो हम लोग माना की नहीं लिखते। ठीक है, अब आप लोग को निकालना है इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समचतुर्भुज जो होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इसमें लिखते हैं 1/2 गुना पहला विकर्ण और गुना दूसरा विकर्ण। इस सूत्र को हम लोग अप्लाई करेंगे। इसका सूत्र यही होता है समचतुर्भुज का 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो अगर हम लोग इसका यूज करते हैं तो आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को आवश्यकता होगा कि इसका हम लोग डायगोनल निकाल लेंगे, यानी कि इसका विकर्ण निकालेंगे। तो ये वाला जो विकर्ण है BD, इसको प्राप्त करना होगा। फिर एक दूसरा विकर्ण जो है इसको टूटा लाइन से मिला देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर एक डायगोनल AC, इसका भी हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। और उसके बाद 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण करके हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। या फिर हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग एक कोई विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं, BD। तो BD बराबर रूट अंडर, दूरी सूत्र क्या बताए थे, तो BD, ये B और D से केवल मतलब है, बाकी से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो केवल B और D में जाइए, और B और D में जाइएगा तो दूरी कैसे निकलता है, x में से x को घटा के होल स्क्वायर और y में से y को घटा के होल स्क्वायर। क्रम आपका इच्छा कैसे ले रहे हैं, ऊपर से नीचे वाले को घटाइए चाहे नीचे से ऊपर वाले को घटाइए, वो आपका इच्छा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं -2 -4, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा जाएगा फिर -1 -5, इसका होल स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे रूट अंडर, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, तो यहाँ पर आएगा -6 और -6 आएगा, जब स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी -6 आएगा और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 36, क्योंकि बताया जा चुका है कि जो माइनस में होता है उसका स्क्वायर करने पर फिर से वैल्यू किस में आ जाता है, तो प्लस में आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर कितना 72 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6√2 इकाई। ये निकालने के लिए आप लोग में दूरी सूत्र में अच्छा से बता चुके थे कि जो 72 है उसका हम लोग पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे और इसका प्राइम फैक्टर निकालने के बाद यानी कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे और उसमें जो पेयर होगा उस पेयर के बदले में एक रूट से हम लोग बाहर कर लेते हैं और जिसका पेयर नहीं होगा उसको हम लोग रूट में छोड़ देते हैं। ये बता चुके हैं। तो BD हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, BD के बाद तो दूसरा विकर्ण कौन है, AC। तो हम लोग यहाँ लिखे AC। AC बराबर क्या होगा, तो देखिए A और C यहाँ है, हम लोग लिखेंगे रूट अंडर -1 माइनस कितना 3, तो इसका होल स्क्वायर प्लस कितना है 4 -0, इसका होल स्क्वायर। अब
रूट अंडर यहाँ कितना आ जाएगा देखिए, तो -4 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 में से, और 4 में से हम लोग 0 घटा लेंगे तो 4 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसमें 16 ऐड करेंगे 32 आ गया। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 4√2 इकाई ऐसे चलाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसका आ जाएगा 4√2 इकाई। अब हम लोग दोनों विकर्ण निकाल चुके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण और गुना दूसरा विकर्ण, ऐसे हम लोग लिख दिए। 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अब 1/2 गुना पहला विकर्ण क्या होगा, तो पहला विकर्ण इसमें दिया हुआ है 6√2, कोई भी पहला कोई भी दूसरा ले सकते हैं। 6√2 इंटू यहाँ पर कितना आ गया 4√2। अब 2 से इसको काटिएगा, 3 बार में कट गया। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 3 से 4 में गुना होगा तो आएगा 12, और √2 गुना होकर 2 हो जाएगा। तो 12 में 2 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ गया 24, यानी कि 24 वर्ग इकाई। यही हम लोग का ये जो समचतुर्भुज था इसका क्षेत्रफल निकल गया। ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ चुका होगा आप लोग को अच्छा से। अब रेस्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाएंगे अगले वीडियो में, और फिर उस पर जो आधारित क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कराया जाएगा।